Hello बच्चों, let's read the question. The question says if two lines intersect at P point at right angles and passes through A is equals to 1, 1 and B is equals to 1, 0 respectively, then what is the locus of point P? तो हमें point P का locus find out करना है। तो यहाँ पे ये हमारा P point हो गया, ये फर्स्ट नंबर लाइन होगी और ये A पॉइंट से पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1 और ये हमारी सेकंड नंबर लाइन है, ये बी पॉइंट से पास हो रही है और बी पॉइंट के लोकस है हमारा कितना 1, 0। अब हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे एच के हो जाएंगे और ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लोकस फाइंड आउट करना है पी पॉइंट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे की कंसेप्ट लगाएंगे। की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि दोनों लाइन की लोकस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन की लोकस m1 और m2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है -1 होना चाहिए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी लोकस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है -1 होता है। तो ये की कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। अब देखो इसकी लोकस फाइंड आउट करने के लिए m1 लाइन, ठीक है बच्चों, तो m1 लाइन की लोकस फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो लोकस इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है k और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 1, सो k माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू कितनी है h और यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है और वो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हम m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो m2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल्स टू k माइनस 0, ये y2 माइनस y1 और h डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा हमारा h माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाई h माइनस 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों परपेंडिकुलर होने के लिए स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए -1। तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करें तो k माइनस 1 डिवाइडेड बाई h माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई h माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे तो h माइनस 1 और h माइनस 1 ये क्या हो जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर और तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई k इज इक्वल्स टू माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या बच जाएगा माइनस k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई k इज इक्वल्स टू h माइनस 1 होल स्क्वायर। h माइनस 1 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस k स्क्वायर और यहाँ पे k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का k। ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे दोनों को तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस टू एच प्लस 1 और यहाँ पे ये माइनस का k स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये प्लस का k स्क्वायर और ये प्लस का k इधर आएगा तो माइनस का k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, h स्क्वायर की जगह k स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे -2h तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x और यहाँ पे माइनस के तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लोकस है जो टी पॉइंट का लोकस है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।